क्लास 7 में चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द एंगल्स विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि उसी के सप्लीमेंट के बराबर हो। तो इसके लिए सपोज कर लेते हैं कि लेट द एंगल बी यक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो सप्लीमेंट एंगल है वो इसी एंगल के बराबर है। देयरफॉर द सप्लीमेंट ऑफ यक्स इज आल्सो इक्वल टू यक्स, क्योंकि दोनों जो है एंगल बराबर है। नाउ देयरफॉर एक्स प्लस यक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से दोनों को ऐड करें तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री होगा, या दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 90 डिग्री। तो देयरफॉर द एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो क्लियर होगा कि एंगल जो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 और 90 को आप प्लस करते हैं तो ये 180 डिग्री होता है, और ये एक दूसरे के एंगल बराबर भी है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इन द फिगर, यहाँ फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ दो एंगल 1 और एंगल 2 बने हुए हैं। तो इन द फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। आप जानते हैं कि यह दोनों एंगल मिलकर चूंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसलिए सप्लीमेंट्री होगा। नाउ इफ एंगल 1 डिक्रीजेज देन व्हाट चेंजेस शुड कम इन एंगल 2। एंगल 2 में क्या चेंजिंग होगा? यदि दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री बने रहे, माने इनका सम 180 रहे, ये लाइन सीधी ही रहे, तो यदि एंगल 1 जो है डिक्रीज होता है तो 2 में क्या चेंजिंग होगा? तो इसको आप बहुत इजीली देख सकते हैं। सपोज दिस रे, ये मान लीजिए पेन है, ये एंगल 1 को डिक्रीज करना है। यदि एंगल 1 ये डिक्रीज होता है तो निश्चित रूप से ये एंगल 2 आप देखेंगे ये इंक्रीज होगा। ठीक है, ये देखिए, एक एंगल यदि डिक्रीज होता है तो दूसरा क्या होता है? 2 जो है बढ़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ एंगल 1 डिक्रीजेस, माने एंगल 1 जो है लेफ्ट साइड में ये रे आएगा, तो एंगल 2, इफ एंगल 1 इंक्रीजेस देन एंगल 2 विल इंक्रीजेस। ठीक है, बहुत क्लियरली आप कह सकते हैं कि एंगल 1 यदि डिक्रीज होता है तो एंगल 2 बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, फर्स्ट है एक्यूट एंगल, सेकेंड है ऑब्टूस एंगल एंड थर्ड है राइट एंगल। तो क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो आपको मालूम है कि 2 एंगल सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनके एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब पहला कह रहा कि एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल हो, तो एक्यूट एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री एंगल से लेस होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो मान लीजिए ऐसे 2 एंगल्स में जो 90 डिग्री से यदि कम होता है तो उसका सम क्या 180 के इक्वल होगा? नहीं हो सकता है। तो इफ वी टेक 2 एक्यूट एंगल्स, सपोज करें कि हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक एंगल 80 डिग्री ले लेते हैं और दूसरा एंगल जो है 85 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ दोनों ही आप देख रहे हैं कि एक्यूट एंगल है। यदि इसको प्लस किया जाए तो 80 प्लस 85, यदि हम प्लस करते हैं तो ये 165 डिग्री एंगल होता है। बट सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या चाहिए? तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल का सम 180 से कम हो रहा है, इसलिए सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट
जो फर्स्ट केस है एक्यूट एंगल में, वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं. नो, दीज एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री. नाउ सेकेंड पार्ट है कि ऑब्ट्यूस एंगल, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल ले लें तो क्या वे सप्लीमेंट्री होंगे. तो एग्जांपल के लिए हम मान लीजिए दो ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं बट 180 डिग्री से कम होते हैं. तो हम मान लेते हैं जो है दो एंगल जो कि ऑब्ट्यूस एंगल हो, मान लेते हैं एक जो है 100 डिग्री का है जो कि 90 से अधिक है और दूसरा जो है 150 डिग्री का है. ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है. ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से अधिक बट 180 से लेस होते हैं उनको ऑब्ट्यूस. अब जरा इनको हम प्लस करते हैं तो 100 प्लस 150 आप देखेंगे 250 हो गया. लेकिन हम क्या जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पर 250 क्या है, 180 से ज़्यादा है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इस केस में भी दीज एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री. नाउ हम थर्ड केस लेते हैं. इफ टू एंगल्स आर राइट एंगल, राइट, तो आप जानते हैं राइट एंगल जो है 90 डिग्री का होता है. तो दोनों एंगल यदि 90 डिग्री के ले लिया जाए और इनको प्लस किया जाए 90 प्लस 90 तो हम पाते हैं ये 180 डिग्री है. तो निश्चित रूप से 90 प्लस 90 180 है. इसलिए हम कह सकते हैं यस, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 8 है. एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. its complementary angles greater than 45 degree are equal to 45 degree or less than 45 degree. तो हम जानते हैं कि टू एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ सपोज करा कि इसका एक एंगल जो है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर है. सपोज मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं, सपोज वन एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री, सपोज जो कि 45 से ज़्यादा है. तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो इसके लिए 90 में से हम 45 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया 40 डिग्री. तो निश्चित रूप से यह जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यह 50 डिग्री से क्या है, कम है. तो हम कह सकते हैं कि यदि, अब जरा फिर से एक बार, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री then is its complementary angles greater than 45, equal to 45 and less than 45. तो हमने 50 डिग्री लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ गया 40 डिग्री, जो कि 45 से कम है. ठीक है, 45 से कम है. तो therefore we can say that complementary angle is less than 45 degree. Okay.